मेरे बच्चे कोई है जो निरंतर तुम्हें ही देखता है। केवल दिव्य आत्माओं के पास आज का संदेश पहुंच पाएगा, क्योंकि इस संदेश के हकदार केवल और केवल वही है। मेरी प्रिय बच्चे, यह संदेश आज के दिन तुम तक पहुंचने का अर्थ है। शीघ्र ही तुम्हारी मांगी गई सभी मनोरथ पूर्ण होने वाला है। व्यक्ति की गति, स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए यह कोई भी नहीं जान सकता है। सोने के पलंग पर विश्राम करने वाला एक पल में कैद खाने में बंद हो जाता है, और सूखी रोटी खराब जीवन यापन करने वाला एक पल में महलों का मालिक बन जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ जीवन की गति और परिस्थिति को सबसे बढ़ा मालिक देख रहा है। यदि आज तुम कष्ट में हो तो यहाँ मत भूलो, कोई है जो निरंतर तुम ही देख रहा है, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है कि तुम कितने धैर्यवान हो। मेरे बच्चे, मैं व्याकुल हूँ तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार करने को, परंतु मैं तुम्हें इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ पद और सम्मान इसलिए दिलवाना चाहती हूँ क्योंकि तुम उसके हकदार हो, जिसे तुमने अपने सत्य कदम से ही उसे कमाया है। अंकल 600 सुनील। अवश्य लिखें उस महान उद्देश्य तक पहुँचने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे अभिभावक देवदूत तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी प्रेम दृष्टि तुम पर बनी हुई है। वह तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोक के द्वारा खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा किंतु आध्यात्मिक अभिभावन कर रहे हो। यदि आपको अपनी माता पर भरोसा है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अत्यंत गहराई बात बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ और पवित्र है, और तुम अब भौतिक वस्तुओं की अधिक लालसा भी नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें तो उस अलौकिक रत्न की लगन लग गई है जिसका अभी विनाश नहीं होता। विश्वास करें, जिसकी कल्पना तुम मस्तिष्क में कर रहे हो वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा, चाहे वह अलौकिक हो या अलौकिक। तुम्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा अवश्य ही प्राप्त होंगे। यह मत सोचना क्या, कब, कैसे और क्यों नहीं हो रहा है। विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। भाग्यशाली अंक 333 लिखें, अपनी कोई भी इच्छा प्रकट करें। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने मन में धारण कर लो। मेरे बच्चे, मेरे अधिक प्रेमी बच्चे होते हैं, वह उन्हें इस सृष्टि में कभी भेजते हैं जब उनका कोई विशेष कार्य होता है जिसके द्वारा मैं अपना कार्य करवाना चाहती हूँ, और सारा श्रेय उन्हें ही देना चाहते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़ ढाकर उससे चित्रकारी करवाती है और फिर सारा श्रेय उसे देकर प्रसन्न हो जाती है कि यहाँ मेरे बालक ने ही तो किया है। ऐसे ही ईश्वर रूपी माता अपने प्रिय संतानों के जगत के महत्वपूर्ण कार्य हाथ में पकड़ ढाकर और फिर सारा श्रेय उन्हें ही दे देती है। मेरे प्रिय, तुम वही संतान हो, तुम चुने गए हो, किंतु सामाजिक दृष्टि में ऐसे लोग साधारण से भी अधिक साधारण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में सर्वप्रथम इतने कष्ट और वित्तीय आती है कि उन्हें स्वयं लगता है कि वह दुर्भाग्य को लेकर ही पैदा हुए हैं। संपूर्ण समाज उन्हें करीब और हीन समझ लेता है। ऐसा करके भी मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती हूँ कौन वास्तव में तुम्हारा अपना मित्र है और कौन शत्रु है। वह कौन है जो केवल धन या ज्ञान के कारण तुम्हारे साथ रहता है, और कौन है जो सच में तुमसे प्रेम करता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जीवन पल भर में ही बदल जाता है। मेरे बच्चे, मैं एक ऐसा चमत्कार करती हूँ कि वह फर्श से सीधे अर्श तक पहुँच जाता है और लोग कहते रह जाते हैं, अंधेरे में पड़ी डीने वाली कैसे अधिकारी बन गया है। भूखे पेट सोने वाला आज ही कैसे दूसरे को खिलाने वाला बन गया है। सफलता को तेजी से आकर्षित करने वाला। भाग्यशाली अंक 1166 से लिखें और कहें, मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ।
तैयार हूँ, तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, हीरे की पहचान तो कोयले की खान में ही होती है। सूर्य का महत्व वहीं जनता है जिसने अंधकार को देखा होता है। तुम्हें जो धन्य का अभाव, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट मिले हैं, उसका केवल यही एक कारण है, ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुम्हारे वास्तविक माता तुम्हें हर तरह से मजबूत और स्थिर करके दुनिया को यह दिखाना चाहती हूँ कि तुम सूर्य हो। कोई यह नहीं कह सके कि तुम पर मैं कोई उपकार कर रहा हूँ, बल्कि तुम सबसे कह सको तुम इसके हकदार हो। यदि अब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो अपने मुख पर एक सुंदर, एक मिठी सी मुस्कान जल्दी से जल्दी लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी गति और परिस्थिति घूमने की चाबी तुम्हारी माता के ही हाथ में है, जो जानती है उस चाबी को लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है। इसीलिए अपनी चिंता छोड़ दो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कुराहट तुम्हारे आसपास बैठे लोगों को उत्साहित कर सकती है। तुम्हारा आभा मंडल तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। तो देर किस बात की है? आज तुम कुछ आनंद, प्रेरणा और विश्वास की लहरों को पाने के भीतर महसूस करते हुए नाचो। चारों दिशाओं में धन्यवाद कहो। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम्हें एक चमत्कार मिलेंगे जो तुम्हारी वित्तीय समस्याओं को समाधान करेगा। दिव्य बदलाव के लिए भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय, सब कुछ सही दिशा में ही चल रहा है। तुम्हारा आने वाला समय किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह समय शुभ समाचार और नई अवसर, मेरे प्रिय, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक फलेंगे फूलेंगे। बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो यस अवश्य लिखें। तुम्हारे लिए कल्पना से भरी बड्ढा कुछ करने जा रही हूँ, इसीलिए उत्सुक रहो, खुश रहो, सकारात्मक भाव में बंधे रहो। तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं हुआ है कि किस तरह के आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और आगे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखी है। तुम खुश रहो, सकारात्मक में रहो, तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होने वाले हैं। स्वयं को सजाओ, संवारो और अपनी रचनात्मक से जुड़ो। मेरे प्रिय, जो तुम्हारा है वह सदैव तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कभी भी कोई भी बुरा नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो। मैं तुम्हारे पक्ष में ही कार्य कर रही हूँ। केवल धैर्यवान रहो। अच्छी चीज़ें तुम्हारे रास्ते में हैं। अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भाग्यशाली अंक 8888 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत से परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष किए ही दोषी आरोपित हो जाते हो, तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगेगा, यदि हर कोई बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी के गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागनी है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार न करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है,
इसलिए तुम्हें कभी किसी भी बातों का ध्यान न करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी दूसरे से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए हो और उस कर्म का उचित फल समय आने पर तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताती हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और जब तुम अपना कर्म चक्र पूरा कर लोगे, उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य को जानना। परंतु मेरे बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे संसारी चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। मैं जानती हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। परंतु तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे। यह कर्म फल सभी जीवों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसमें मैं स्वयं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। किंतु मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक में भटकते रहोगे, जन्म मृत्यु के चक्र में? मेरे बच्चे, परमानंद तो मेरे गोद में है। मुझ में से अनंत प्रसन्नता व्याप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम इसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज़ से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको यह कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फ़ायदे नेचर का है, और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उद्दंडता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीज़ों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीज़ों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज़ का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वॉर करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे चीज़ों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है, आपकी एनर्जी को, कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद ख़त्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीज़ें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूँगा
और वो सारी चीज़ें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग भावनाएं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है, कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है यहाँ पर। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब क्या है, इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत 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 वार किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई आपके ऊपर, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी है, तंत्र मंत्र टोने टोटके जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, ये आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जवा जो मन ही मन करना है। और आज अजपा जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप जाप करते हो, आपकी सांसें जपती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है आपके प्रभु का नाम। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी। आप इसको करिए। अजंपा जाप आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब आप ये अजंपा जाप में एक बार आप पढ़ जाते तो आप सोते भी रहते हैं तो ये चलता रहता है। इतना पावरफुल ये जाप होता है। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रही है। माता रानी इन लोगों को एक्चुअली देख रहे हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं भगवान, और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको माता रानी बहुत भारी गिल्ट में डाल